नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 जिसका आधार रेखा मूल्यांकन है भाग 2। इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। इसमें पहला प्रश्न है संख्या ज्ञान की समझ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संख्या दी गई है 779 से लेकर और बीच में रिक्त स्थान है, अंत में दी गई है 885। 879 से 885 के बीच की संख्याएं लिखनी है। तो संख्या है 879 के बाद आएगा 880, 881, 882, 883 और 884। इसके बाद 885 दे रखा है। दूसरा प्रश्न है 2403 और 2410 के बीच की संख्याएं लिखनी है। तो 2403 के बाद 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 और 2410 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में है जो रेखा है इस पर 0 दे रखा है और आगे 4 जो लाइनों में चौथी लाइन पे 1 दे रखा है। तो हमें तीसरी लाइन पे एक बॉक्स दे रखा है, इसमें क्या करना है? तो इसमें लिखना होगा 3/4, मतलब 4 का तीसरा हिस्सा आएगा ये। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो ए में दे रखी है 563, 365, 563 और 635। तो सबसे बड़ी संख्या है 635, इस पे गोला लगा देंगे। बी में है 389, 983, 389 और 893। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 983, तो इस पे गोला लगा देंगे। दूसरा है आरोही क्रम में लिखिए। तो संख्याएं हैं लिखी गई है तो इनको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो सबसे पहले आएगी 324, उसके बाद 374, उसके बाद 589, उसके बाद 638, उसके बाद 846 और अंत में आएगी 946। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। बी में दे रखा है, इनको सही क्रम में लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, ऐसे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आएगी 2463, उसके बाद आएगी 2856, उसके बाद 4326, उसके बाद 4623, फिर आएगी 5632 और अंत में आएगी 8423। उसके बाद प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित भिन्नों के मध्य उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो इसमें चिन्ह दे रखे हैं, जैसे पहला है 3/4 या फिर 1/4, इनमें से बड़ी है तो 3/4 बड़ी है। 1/5 या 3/5 में से 3/5 बड़ी है, तो इस तरफ खुला मुंह रखेंगे। उसके बाद 6/8 और 3/4 है, ये दोनों है। तो ये दोनों संख्याएं हैं बराबर है, भिन्न है, तो इनके आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। ए में है 424, तो 424 लिख देंगे। आगे बी में है 8056 दे रखा है, तो इसको 8056 लिख देंगे अंकों में। उसके बाद दी गई संख्याओं में 5 का स्थानीय मान लिखिए। तो 8465 में 5 का स्थानीय मान 5 × 1 5 हो जाएगा। और बी में है 5928, तो यहाँ 5000 का स्थानीय मान 5 × 1000, तो 5000 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो एक संख्या रेखा दे रखी है, इसमें ये 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, तो ये यहाँ तक 1 लिखेंगे। तो ये हमारी ये जो 2/5 है इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे, यहाँ 2/5 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। 846 है, तो 800 + 40 + 6 इसका हो जाएगा। बी में है 2056, तो 2000 + 50 + 6, तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5 अंक 5, 6, 0 और 9 में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0569 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9650। तो ये सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या बन जाएगी। तीसरा है चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप लिखिए, निरूपित कीजिए। तो ए में दे रखा है, इसमें जो
कलर किया हुआ रंगीन भाग है 1 है और कुल भाग 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। बी में दे रखा है रंगीन भाग 4/4 है और कुल भाग 8 है, तो 4/8। इसको जब हम और छोटा करेंगे तो 1/2, मतलब 1/2 हमारा भिन्न रूप आ जाएगा। प्रश्न 5वां है संक्रियों की समझ, हल कीजिए। तो इसमें दे रखा है 389 प्लस 647 जोड़ करना है, तो इनका जोड़ करेंगे तो आएगा 1036। दूसरा में दे रखा है 569 में से 243 माइनस करने हैं, घटाने हैं। तो जब घटाएंगे 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, 326 उत्तर आएगा। उसके बाद तीसरा है 24 को 9 से गुणा करना है, तो 9 चौक 36 का 6, हमारे पास 3 हासिल बच गए और 9 दूनी 18 और 3 21, 216 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा प्रश्न है 889 और प्लस 247 को जोड़ करना है, तो जोड़ करेंगे तो 1136 उत्तर आएगा। उसके बाद है 421 प्लस 946 उत्तर। 421 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा उत्तर 946 आ जाए, तो 946 में से 421 घटा के देख लेंगे तो 525 बचेगा। तो हम 421 में 525 जब जोड़ेंगे तो 946 उत्तर आएगा। इसके बाद 567 में से कितने घटाएं कि 246 उत्तर आए, तो 567 में से 246 घटा के देख लेते हैं तो हमारा 321 उत्तर बचेगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कि 567 में से 321 घटाएंगे तो 246 उत्तर आएगा। इसके बाद प्रश्न 7वां है, हल कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो 1000 में से 999 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1। दोनों में अंतर कितना है? 1। 7वां प्रश्न का दूसरा है, एक गांव में कुल 887 पुरुष और 896 महिलाएं हैं, तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष हैं? तो लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या बराबर 887 प्लस 896 बराबर 1783। उसके बाद तीसरा है 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए के आएंगे। तो 5 पेन बराबर 25 रुपये, 1 पेन बराबर 25 भाग 5 बराबर 5 रुपये का 1 पेन आएगा, तो 10 पेन 10 गुणा 5 बराबर 50 रुपये के 10 पेन आएंगे। 8वां प्रश्न है, हल कीजिए। 48 में 6 का भाग देना है, तो 8 बार जाएगा, 8 6 48। 3/4 की तुल्य भिन्न है 3/4, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 6/8 इसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी। उसके बाद 5 के गुणज लिखिए, तो 5 10 15 20 25 30 ये सभी इस 5 के गुणज हैं। फिर है आकृतियों स्थान की समझ। 9वां प्रश्न है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में लिखिए। तो आपके पास जो चांदा है उसकी सहायता से आप जो माप है इसकी लिखनी है, तो ये पहला वाला है, ये 60 डिग्री का आएगा। दूसरा है जब आप माप करेंगे तो इस सीधी रेखा है, ये 90 डिग्री का समकोण है। इसके बाद तीसरा है, इसको जब हम माप करेंगे तो ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद दे रखा है 10वां, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। तो सरल रेखा है, तो इसके जो बिंदु है इस तरफ हम जब चांदा रख के जो चांदे के बीच का भाग रखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 60 डिग्री का कोण, यहाँ बन जाएगा। उसके बाद जो ये रेखा दे रखी है इस तरफ छोड़ के जो बिंदु तरफ है वहाँ पर हम जो चांदे का बीच का भाग रख के बनाएंगे तो 75 डिग्री का कोण इधर बन जाएगा। उसके बाद 120 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ इस पे 120 डिग्री का कोण इस साइड में बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न 11वां है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है, तो वर्ग में 4 होती है। दूसरा है 500 के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों शीर्षों की संख्या लिखिए। तो 500 का नोट एक आयत की तरह होता है, तो उसकी 4 भुजाएं होगी और कोने भी 4 ही होंगे। उसके बाद तीसरा है, पासे या डाइस में कुल पृष्ठ फलक और कोनों शीर्षों की संख्या लिखिए। तो अगर आपके पास डाइस है लूडो का, तो आप उसको देखिए उसके अंदर कितने पृष्ठ और फलक होते हैं। तो आप नहीं है तो आप फ़ोन पे भी सर्च करके देख सकते हैं। जैसे पृष्ठ उसके फलक होंगे तो 6 पासे होंगे, साइड में पासे के 6 फलक होंगे, पृष्ठ होंगे, और उसके कोणों की संख्या होगी वो 8 होगी। 12वां प्रश्न है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहला है, वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण होता है। तो 2 कोण मतलब 90 और 90 180 डिग्री, तो सरल कोण होता है, सत्य है। उसके बाद दूसरा है, समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, तो ये
समकोण की माप 90 डिग्री ही होती है, अधिक नहीं होती, तो असत्य है। फिर अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, तो अधिक कोण एक समकोण के बराबर नहीं होता, एक समकोण से ज़्यादा होता है, तो ये असत्य है। उसके बाद 13वां है मापन की समझ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देख रखा है 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम में ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होंगे। दूसरा है 6250 ग्राम, तो 6000 ग्राम का 6 किलो हो गया और 250 ग्राम आगे लिख देंगे। इसके बाद है 2 से 3/4 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे और 3/4 मतलब 1 किलो का तीसरा भाग, तो 750 ग्राम हो जाएगा, तो 2750 ग्राम हमारा उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर आ जाएगा। दूसरा है 1111 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 111 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा है 2.25 मीटर, तो 2.25 मीटर में 2 मीटर में 2000 मिलीमीटर होते हैं और 1.25 में 250 मिलीमीटर हो जाए, तो 2250 मिलीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 15 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 4 घंटे में 240 मिनट होंगे। इसके बाद 60 सेकंड, तो 160 सेकंड में मिनट और सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड निकल जाएंगे, तो 2 मिनट और 40 सेकंड बच जाएंगे, तो 2 मिनट 40 सेकंड। उसके बाद 2.25 घंटे मिनट कितनी होगी, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 2.25 घंटे में 45 मिनट, 60 और 45 105 मिनट, तो हमारा उत्तर होगा 105 मिनट। उसके बाद 16वां है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो एक वर्ग है, तो 4 गुणा 4 वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो 4 गुणा 3.5, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में है आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप 4.5 ये हो गया 9 और 2.5 और 2.5 ये हो गया 5, 9 और 5 14 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में है एक षटकोण है, उसकी 5-5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, इसकी 6 भुजाएं हैं, तो 5 गुणा 6 30 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। उसके बाद आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ है। तो 17वां प्रश्न है संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। तो टेली चिन्ह में लिखना है 4 का टेली चिन्ह, तो 4 खड़ी लाइनें आ जाएगी। 7 का टेली चिन्ह, तो 4 खड़ी लाइन और उसको 5 से काट देंगे 5 और 2 खड़ी लाइन, तो 7 हो जाएगा। 13 को लिखेंगे, तो पहले 4 लाइन फिर 5 फिर 5 10 और उसके बाद 3 लाइन, तो ये हो जाएगा 13। फिर नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 18वां प्रश्न, पहले ऊपर है 1 लाइन, 2 इधर की साइड, 3 नीचे की साइड, 4 इधर, तो अब 5 ऊपर की तरफ करेंगे और 6 इधर आगे वापस की तरफ करेंगे। इसके बाद है दूसरा 18 23 28 33, हर में 5 जुड़ता जाएगा, तो 33 के बाद 38 और 43 अगली वाली संख्या आ जाएगी। इसके बाद अगले वाला तीसरा है 8 16 24 32, तो 8 का ये पहाड़ा है, तो 40 और 48 आगे लिख देंगे। उसके बाद 19वां प्रश्न है पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो 2 4 6 8 ये दे रखा है, तो इससे ऊपर वाली संख्या में 6 14 दे रखा है, तो 2 और 4 6 होते हैं और 6 और 8 14 है, तो इनको बीच की संख्या 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 और 6 को जोड़ेंगे 16, और 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24। उसके बाद 16 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 40। तो इस तरह इसको भर देंगे। दूसरा है 5 3 9 दे रखा है, ऊपर 16 है, तो 5 3 जोड़ा तो 8 आ गया। अब कितना जोड़ेंगे 9 में, तो 16 आएगा, तो 7 जोड़ेंगे, 9 और 7 16 होता है, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद इनका जोड़ करेंगे, 7 और 3 का तो 10 आएगा बीच में। इसके बाद 10 और 8 18 होगा, 10 और 16 26 लिखेंगे, 18 और 26 44 हो जाएगा। इसके बाद है 2 और देखो 3 और 4 का गुणा किया हुआ है तो 12 हुआ है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20। इसके बाद 6 और 12 का गुणा करेंगे तो 6 12 6 का 72, और 12 और 20 का करेंगे तो 240, और अब 72 गुणा 240 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 17,280। इसके बाद 20वां प्रश्न है
दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। तो संख्याएं दी गई है और इन संख्याओं को हम टेली मार्क में लिखेंगे। तो 2 पशुओं की संख्या वाले परिवार है वो 4 है, तो 4 लिख देंगे और आगे परिवार संख्या 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 पशुओं वाले जो परिवार है वो है टेली मार्क लिखेंगे 3 और परिवार भी 3 है। फिर है 4 पशु वाले भी 3 है तो 3 लिखेंगे और 5 पशु वाले 3 है तो 3 लिखेंगे। 6 पशु वाले 2 परिवार है तो 2 लिखेंगे। अब प्रश्न दे रखा है 2 इन आंकड़ों को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित कर दिया है। दूसरा है 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 2 पशु वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 2 पशु वाले परिवारों की संख्या हमारे पास ऊपरी ऊपर है 4, 4 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या है ऊपर वाली है। तो ऊपर वाले में 2 पशु वाले 4 है, 3 पशु वाले 3 है, 4 पशु वाले 3 है। तो इन जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 10 परिवार। तो हमारे ये उत्तर होगा 10 परिवार। तो हमारा आज का जो ये आकलन है ये पूरा हुआ। धन्यवाद।